गुड आफ्टरनून बच्चों। सेंट जेवियर स्कूल आदिपुर ई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5वीं में हिंदी व्याकरण के विषय में निबंध के बारे में अभ्यास करेंगे। बच्चों, यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। आपको पता चल जाएगा कि हम कौन से निबंध के बारे में अभ्यास करेंगे। तो देखिए किसका चित्र है। बहुत बढ़िया, गांव का। तो आज हम मेरे गांव के बारे में निबंध के बारे में अभ्यास करेंगे। गांव का चित्र देख के ही आपको अपने गांव की याद आ रही है ना। सबको अपना गांव पसंद होता है और गांव का चित्र देखते ही आपको पता चल जाएगा कि गांव का माहौल कैसा होता है। किसान लोग अपने खेत में काम करने के लिए जाते हैं। गांव में स्त्रियां पानी भरने जाती है। तो गांव को देख के ही अपने गांव की याद आ जाती है। पर अब हम निबंध लिखने से पहले कुछ बातें जो ध्यान में रखने जैसी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, निबंध लिखते समय ध्यान में रखने जैसी बातें, तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको निबंध लिखते वक्त ध्यान में रखनी है। क्योंकि निबंध लिखते वक्त सिर्फ हमें जो निबंध का नाम है, विषय है, उसके बारे में ही ध्यान नहीं देना है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो देखिए, पहला है निबंध का प्रारंभ। अभी निबंध के तरह तरह के होते हैं। किसी विशिष्ट व्यक्ति के जीवन आधारित होते हैं, आत्मकथा आधारित होते हैं, काल्पनिक निबंध होते हैं। तो इस तरह अलग अलग निबंध दिए जाते हैं। तो उसका आरंभ हमें उस निबंध के अनुरूप करना है। कई निबंध ऐसे होते हैं जिसका आरंभ हम काव्य पंक्ति से या मुहावरे से करते हैं। और निबंध में 3 मुख्य बातें होती है। निबंध जब लिखते हैं तब करीबन 3 परिच्छेद में लिखा जाता है। 3 से ज़्यादा होते हैं पर 3 परिच्छेद तो आने चाहिए, यानी 3 फकरामा, जिसमें पहला होता है कि विषय के अनुरूप उसकी व्याख्या हो या प्रस्तावना हो वो लिखी जाती है। दूसरे परिच्छेद में विषय वस्तु उस निबंध के बारे में लिखी जाती है और अंत में उपसंहार। इस तरह निबंध लिखा जाता है। अब आगे देखिए, निबंध की लिखावट स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए। जब हम निबंध लिखते हैं तो हमारी लिखावट, अक्षर स्वच्छ और सुंदर होने चाहिए और योग्य विराम चिन्ह भी लगाने चाहिए। तीसरा, निबंध में अलग मुद्दों के लिए नया परिच्छेद। जब हम निबंध लिखते हैं तो 3 से अधिक परिच्छेदों में लिखते हैं। तो जब भी हम नया मुद्दा लिखते हैं तो नया परिच्छेद बनाना चाहिए। आगे, विषय की स्पष्टता स्वाभाविक और संक्षिप्त होनी चाहिए। जिस विषय के बारे में हम निबंध लिखते हैं तो वह विषय, उसके बारे में लिखावट होती है वो स्पष्ट होनी चाहिए और स्वाभाविक तौर से होनी चाहिए और संक्षिप्त में होनी चाहिए। कई बार हम ऐसे वाक्य लिखते हैं जो बहुत लंबा होता है पर उसका अर्थ कोई नहीं निकलता है। तो ऐसे नहीं लिखना है। भले वो संक्षिप्त में लिखे पर समझ में आए, ऐसे लिखावट होनी चाहिए। निबंध के अनुरूप काव्य पंक्ति और कहावतें। जब भी हम निबंध लिखते हैं तो उसके अनुसार कहावतें और काव्य पंक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। सरल और सही वाक्य रचना। निबंध लिखते वक्त यह आपको याद रखना है कि जो विषय के बारे में निबंध लिखते हैं उसकी वाक्य रचना सही होनी चाहिए और सरल होनी चाहिए। जो भी वाक्य लिखते हैं वो सरल होना चाहिए, समझ में आए ऐसा होना चाहिए। निबंध में योग्य विराम चिन्हों का प्रयोग करें।
कोई भी वाक्य लिखे या परिच्छेद लिखे तो उसमें जहाँ पे योग्य विराम चिन्ह का प्रयोग करना है वो आपको करना चाहिए। तो इस तरह जब भी निबंध लिखे तो खास तौर से यह सारी बातें आपको याद रखनी है और निबंध की लिखावट स्वाभाविक तौर से आकर्षक। जब भी हम शुरुआत करते हैं तो सही वाक्य रचना के साथ सुवाच्य अक्षरों में लिखेंगे तो निबंध की शुरुआत अच्छी रहती है। तो इस तरह से आपको निबंध लिखना है। बच्चों, अब हम मेरा गांव निबंध के बारे में समझेंगे। गांव का नाम सुनते ही अपने गांव की याद तो आ ही जाती है। सबको अपना गांव पसंद होता है। तो गांव की बारे में जितनी बातें कही जाए उतनी कम है। गांव में हरियाली हरियाली रहती है। ज़्यादातर लोग किसान होते हैं। वैसे भी हमारा भारत देश कृषि प्रधान है। तो गांव में ज़्यादातर किसान रहते हैं और उनका व्यवसाय कृषि रहता है, यानी खेती करते हैं। और गांव में सब लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं। सब लोग अपने काम पे लग जाते हैं। स्त्रियां कुएं पे पानी भरने जाती है। बच्चे अपने काम पे लग जाते हैं, पाठशालाएं जाते हैं। तो पूरा माहौल सुबह का बहुत ही अच्छा रहता है। और जब एकदम शांति होती है सुबह, तब पक्षियों की आवाज़ भी बहुत मधुर सुनाई देती है और चारों ओर हरियाली हरियाली। ऐसा माहौल वातावरण देखने से हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो अब हम मेरा गांव निबंध समझेंगे। मेरे गांव का नाम भीमासर है। मेरे गांव के चारों ओर हरियाली है, इसलिए बहुत ही सुंदर दिखता है। मारा ગામનું નામ ભીમાસર છે। મારા ગામની ચારે બાજુ હરિયાળી છે, એટલે કે લીલુંછમ છે। એટલા જ માટે તે બહુ સુંદર લાગે છે। बच्चों, जब आसपास पूरी तरह हरियाली हरियाली दिखाई दे तो कितना अच्छा लगता है। देखकर ही मन भर आता है। मेरे गांव में ज़्यादातर किसान है। मेरा गांव चारों तरफ से खेतों से घिरा हुआ है। यहाँ तरह तरह के फूल पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। मेरे गांव में सुबह के समय इतनी शांति है कि पक्षियों की चहचहाट मधुर लगती है। मेरे गांव में सभी लोग मिलकर रहते हैं। यहाँ के लोग सीधे साधे और मेहनती है। अब बच्चों, देखने जाए तो गांव में ज़्यादातर किसान लोग है, એટલે કે ખેડૂતો વધારે રહે છે અને ગામમાં ચારે બાજુ ખેતર આવેલા હોય છે, ખેતરથી ઘેરાયેલું છે અને અહીંયા એ ખેતરોમાં અલગ અલગ ફૂલ, નાના નાના છોડ, વૃક્ષો જોવા મળતા હોય છે। ગામમાં સવારનું વાતાવરણ એટલું સુંદર હોય છે કે એકદમ શાંતિ હોય છે કે તમે પક્ષીઓનો કલરવ પણ સાંભળી શકો છો। અને મારા ગામમાં બધા લોકો હળીમળીને રહે છે અને આ બધા લોકો एकदम सादा અને मेहनती છે। और गांव में देखा जाए तो लोग मिलकर तो रहते ही हैं। कोई भी त्योहार हो वो सब साथ में धाम धूम से मनाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। कोई भी परिस्थिति हो तो एक दूसरे का साथ देते हैं। तो यह सारी बातें हमें गांव में देखने को मिलती हैं। बच्चों, गांव में आपने देखा होगा शाम को सारे मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे होके खेलते हैं और कई बच्चे अपने अपने काम में भी लग जाते हैं। गांव का माहौल ही कुछ अलग है। मेरे गांव में प्राथमिक शाला, डाकघर, अस्पताल और बाजार भी है। गांव में एक पुराना मंदिर है। यहाँ पशुओं की संख्या भी अच्छी है।
એટલે કે મારા ગામમાં પ્રાથમિક શાળા, ટપાલ ઘર, હોસ્પિટલ અને બજાર પણ છે. ગામમાં એક જૂનું મંદિર પણ છે અને અહીંયા પશુઓની સંખ્યા વધારે છે, કારણ કે ખેડૂત લોકો વધારે રહે છે અને ખેતીની સાથે સાથે તે પશુપાલનનો વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા હોય છે. આમ જોવા જઈએ તો ગામમાં દરેક સુવિધાઓ લોકોને મળી રહે છે અને આ રીતે લોકો સુખ શાંતિથી ગામમાં રહે છે. मेरा गांव बहुत ही सुंदर है, मुझे मेरा गांव बहुत पसंद है. बच्चों, सबको अपना गांव भले ही छोटा हो तो भी सबको पसंद ही होता है. और कहीं पर भी आपने अपने गांव का नाम सुना तो हमें बहुत खुशी होती है, हम तुरंत अपने गांव की कल्पना करने लग जाते हैं. तो इस तरह आज हमने मेरे गांव निबंध के बारे में अभ्यास किया. गांव के बारे में देखा जाए तो लोग सुख शांति से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और आसपास का माहौल देखा जाए तो पूरे चारों ओर से हरियाली हरियाली दिखाई देती है. मंदिर में सुबह आरती और पूजा होती है. तो इस तरह से एकदम अच्छा माहौल लगता है और गांव में रहने का मजा कुछ और ही है. तो बच्चों, आपको निबंध लिखते वक्त जो मुद्दे बताए गए उसको आपको ध्यान में रखना है और अच्छी तरह से सुवाच्य अक्षरों में लिखना है. और जो भी बातें बताई गई है वो आप जरूर ध्यान में रखें. तो इस तरह से आपको निबंध लिखना है. आपका दिन शुभ रहे. थैंक यू.